है सेकुलरिज्म। लेकिन सेकुलरिज्म का अनुवाद जब हम करते हैं हिंदी में तब बन जाता है धर्मनिरपेक्षता। और दरअसल घपला जो होता है, दरअसल जो दुविधाएं होती हैं यहीं से शुरू होती हैं। इसलिए जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस मुद्दे पर बहुत विस्तार में नहीं जाना है। लेकिन जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको शुरू में समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी दुविधाएं इसी वजह से होती हैं कि धर्म शब्द का जो अर्थ है वो निश्चित नहीं है। मैं तो धर्म दर्शन का विद्यार्थी भी रहा हूं, और उसमें जब हम धर्म की परिभाषा पढ़ते हैं, कोशिश कर करके थक जाते हैं। धर्म की परिभाषा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और एक चिंतक ने यहां तक कह दिया कि धर्म की कुल मिला के 10,000 परिभाषाएं दी जा सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि धर्म की परिभाषा निश्चित रूप में नहीं दी जा सकती है। तो धर्मनिरपेक्षता समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि धर्म शब्द का दरअसल मतलब क्या होता है, ताकि कोई दुविधा ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, जो धर्म शब्द है उसका प्रयोग अगर मैं भारतीय संदर्भ में देखूं तो कम से कम 4 संदर्भों में इसका प्रयोग करने का रिवाज हमें दिखाई पड़ता है। मैं सबसे पहले आपको केवल रेफरेंस के तौर पर समझा दूं कि धर्म शब्द के मतलब क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हम कौन से अर्थ में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म को लेकर चलेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, गलतफहमी ना हो। धर्म शब्द का एक मतलब होता है स्वभाव, यानी कि नेचर। यह प्रयोग हमारे भारतीय समाज की परंपरा में खूब चलता रहा है, कोई बहुत नया प्रयोग नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, उससे आपको बात समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। धर्म शब्द का एक और मतलब होता है जिसको बोलते हैं कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जो जिम्मेदारी है वो मेरा धर्म है। धर्म शब्द का एक तीसरा मतलब होता है जिसको हम कहते हैं मजहब, या और सरल भाषा में कह दूं तो जिसको पंथ कहते हैं, जिसको संप्रदाय कहते हैं। एक अर्थ वो भी होता है धर्म शब्द का। और धर्म शब्द का एक और अर्थ भी होता है जिसके लिए कोई एक शब्द लिखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये आपसे कह सकता हूं कि धर्म का मतलब हुआ, मैं फिलहाल आपको एक शब्द से काम चलाता हूं और वो शब्द है साधना पद्धति। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको समझा दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहली बात, धर्म उन शब्दों में से नहीं है जिसका एक ही अर्थ होता है। धर्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसलिए जब हम धर्म शब्द का प्रयोग किसी तकनीकी सेंस में करें तो हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि हम धर्म शब्द का प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हैं और किस अर्थ में नहीं कर रहे हैं, ताकि कोई आपको मूर्ख न बना सके, कोई एक अर्थ को दूसरे अर्थ से मिक्स करके बात को खराब ना कर सके, अर्थ का अनर्थ ना कर सके। इन सब का अर्थ क्या क्या होता है थोड़ा सा समझ के देखते हैं। स्वभाव के सेंस में अगर आपको मैं केवल एक वाक्य कहूं, जैसे आपने सुना होगा अग्नि का स्वभाव है जलाना, अग्नि का धर्म है जलाना, इस सेंस में। हवा का धर्म है बुझाना या सुखाना, जल या पानी का धर्म है प्यास बुझाना, जब हम ये कहते हैं तो यह स्वभाव की बात है। स्वभाव का मतलब नेचर की बात है, जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बात है। आग सोच समझ के नहीं जलाती है, आग इंटेंशन नहीं रखती है, क्योंकि आग तो एक जड़ वस्तु है और जड़ वस्तु में चेतना नहीं है, जड़ वस्तु में उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, सोच समझकर करने वाली हरकतें नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि अग्नि का धर्म है जलाना, तो अग्नि क्योंकि एक जड़ वस्तु है, एक मैटर है, एक भौतिक वस्तु है, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज के स्वभाव की बात करें कि इसके तो नेचर ही ये है, तब हम कहेंगे ये उसका धर्म है। एक सेंस में ये होता है। धर्म शब्द की दूसरी सेंस है कर्तव्य, और ये प्रयोग भारतीय समाज में खूब चलता है। मैं भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। कर्तव्य का मतलब होता है जो हमें करना चाहिए, जो करणीय है, जो करने योग्य है, जो डूएबल है, विच शुड बी डन, विच मस्ट बी डन बाय एन इंडिविजुअल, उसे बोलते हैं कि वो उसका कर्तव्य है, और उसी को बोलते हैं वो उसका धर्म है। जैसे मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूं। आपने सुना होगा एक शब्द राजधर्म, और राजधर्म का मतलब क्या होता है, राजा होने का क्या कर्तव्य है। आपने इसका उल्टा शब्द सुना है धर्मराज, और धर्मराज की उपाधि किसको दी गई है, युधिष्ठिर को दी गई है। और युधिष्ठिर को इसलिए नहीं दी गई है कि बहुत पूजा पाठ करते थे। युधिष्ठिर को यह उपाधि इसलिए मिली, उपाधि मतलब ये सम्मान सूचक शब्द इसलिए मिला क्योंकि वो जीवन में एकाध अपवाद को छोड़ दें, वो जो जुआ द्यूत का प्रसंग है उसको छोड़ दें, एकाध प्रसंग को छोड़ के वो जीवन भर अपने नैतिक दायित्वों से विचलित नहीं हुए। और जो व्यक्ति लगभग 0 डेविएशन के साथ, लगभग 0 विचलन के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहता है, उसी को कर्तव्यों के रास्ते पर चलने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति कहा गया। तो धर्मराज का नाम युधिष्ठिर के लिए पड़ गया। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा एक धर्म होता है मित्र धर्म। अगर आप किसी के सच्चे मित्र हैं तो आपकी उसके प्रति जो जिम्मेदारियां बनती है उनको बोलते हैं मित्र धर्म।
इसी तरह से आपने ये भी सुना होगा कि एक विद्यार्थी धर्म होता है कि विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए। आपने वो सुना है ना कि विद्यार्थियों के लिए जो 5 लक्षण माने गए हैं अच्छे विद्यार्थी के, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान्यद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी होने का कर्तव्य क्या है कि विद्यार्थी को इन 5 गुणों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान? कौवे की तरह चेष्टावान होना चाहिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगलुए जैसा ध्यान, फुल कंसंट्रेशन पढ़ाई में होनी चाहिए। श्वान निद्रा, निद्रा कुत्ते जैसी हो, बहुत कम नींद में काम चल जाता हो, ज्यादा सोने वाला विद्यार्थी अच्छा नहीं होता है। अल्पाहारी, जो कम भोजन करता हो। गृह त्यागी, जो घर को छोड़ देता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो सच्चा विद्यार्थी है। ये 5 लक्षण या 5 धर्म विद्यार्थी के माने गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म शब्द का एक व्यापक अर्थ हमारे समाज में कर्तव्य के सेंस में रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग ये कहते हैं कि धर्म तो कर्तव्य है, और यदि हम धर्म का ही पालन नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, धर्म से दूर हो जाएंगे, तो ये कैसा शब्द है? धर्मनिरपेक्ष तो बुरा शब्द है। कई लोग इसको खेलते भी हैं। वो कहते हैं कि अगर जीवन में, अगर राज्य में धर्म नहीं होगा तो क्या राज्य में अधर्म होगा? अब यह क्या हो गया? धर्म और अधर्म शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में हो गया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं आपको कि धर्म शब्द का एक अर्थ है स्वभाव, एक है कर्तव्य। और कर्तव्य वाली सेंस में हमारी परंपरा में, भारतीय समाज की परंपरा में इतना प्रयोग हुआ है कि इस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी एक बार कंफ्यूजन में आ गया था, परेशान हो गया था, और हमारे समाज में तो परेशानी आई। तो मैं इसको थोड़ा सा रोक के पहले कर्तव्य के अर्थ में आपको दिखाता हूं कि धर्म शब्द का प्रयोग किस किस सेंस में हो सकता है। देखिए, मैं कुछ रेफरेंसेज आपके सामने लाया हूं ताकि आप समझ सकें। ये महाभारत का जिक्र है, महाभारत का ही एक हिस्सा गीता है, आप जानते हैं। महाभारत का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, धरती धारयति वा लोकम इति धर्मः। ये धर्म की परिभाषा है। और जब हम कहते हैं धरती धारयति वा लोकम इति धर्मः, इसका मतलब होता है जो धारण करता है, लोक जीवन को धारण करता है, उसे धर्म कहते हैं। तो लोक जीवन में धारण करने योग्य जो है वो धर्म है, यानी कर्तव्य पालन के सेंस में ये बात कही जा रही है। फिर गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कई ऐसे गीता के श्लोक हैं जिनमें धर्म शब्द का प्रयोग है। कहीं कहीं स्वधर्म शब्द का प्रयोग है, स्वधर्म एक अलग चीज है। कहीं कहीं परधर्म शब्द का प्रयोग है, परधर्म भी अलग चीज है। लेकिन जब स्वधर्म और परधर्म का प्रयोग ना हो, केवल धर्म का प्रयोग हो, वह धर्म का मतलब उनका कर्तव्य पालन से है। हालांकि इस पर डिबेट है कि गीता में जो स्वधर्म की धारणा है उसका संबंध वर्ण व्यवस्था से लिंक होता है या नहीं होता है। इससे खूब डिबेट है। कभी जब गीता के इथिक्स पर बात करेंगे तो हम उस डिबेट को समझेंगे। फिलहाल ये देखें कि यह धर्म शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है। गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत अर्जुन का नाम है। अर्जुन को बोल रहे, हे भारत, हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब तब धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, धर्म को पुनः आगे बढ़ाने के लिए, सृजाम्यहम तदात्मानम सृजाम्यहम, मैं बार बार सृजन में आता हूं, अवतार के रूप में आता हूं। अवतारवाद की धारणा भी गीता में यहां से निकलती है। वही बात दूसरे श्लोक में भी है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें भी धर्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए, तो साधुओं की रक्षा के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं बार बार विभिन्न युगों में इसको संभव बनाता हूं या संभव बनाने के लिए आता हूं। इन सब जगहों पर धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य के सेंस में है, यहां मजहब के सेंस में नहीं है, कर्तव्य के सेंस में है। और यदि इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि भारतीय समाज में धर्म की जो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है वो मनुस्मृति में दी गई है। मनुस्मृति एक बहुत ही ऐसी पुस्तक है जिसमें कई ऑब्जेक्शंस आजकल की जाती हैं, कई आरोप उस पर लगते हैं, स्पेशली इसलिए कि महिलाओं और जो समाज के वंचित वर्ग है, दूसरा शूद्र समाज है, दलित समाज है, उसको लेकर उसका जो नजरिया है उससे बहुत सारे आक्षेप होते हैं। मनुस्मृति में कुछ ऐसे प्रसंग भी आते हैं जो प्रसंग एक सामाजिक व्यवस्था को बांधने वाले प्रसंग हैं। उनमें से एक प्रसंग धर्म की परिभाषा का भी है। और धर्म की परिभाषा करते हुए मनुस्मृति कहती है कि जो धर्म है उसके जो लक्षण हैं वो 10 लक्षण हैं। दशकम धर्म लक्षणम। क्या 10 लक्षण है? अगर इनको ध्यान से देखें, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण है। धर्म का मतलब यहां कर्तव्य है। पहला लक्षण है धृति, यानी धैर्य, क्षमा, दूसरों को माफ कर देना, फॉरगिवनेस जिसको कहते हैं। तीसरा है दम। दम का मतलब है अपने मन का कंट्रोल करना, अपने मन को अपने काबू में रखना, मन के हिसाब से ना चलना, मन को काबू में रखना, इसको बोलते हैं दम।
अस्तेयम का मतलब होता है चोरी न करना, शौचम का मतलब सफाई से रहना, इंद्रिय निग्रह का मतलब अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, धीर विद्या, धी का मतलब बुद्धिमान होना, अपनी बुद्धि का अच्छा प्रयोग करना, विद्या का मतलब पढ़ाई लिखाई करना, सत्यम का मतलब सत्य के रास्ते पर चलना, झूठ के रास्ते पर न चलना, और अंतिम है अक्रोधो, क्रोध न करना। ये 10 लक्षण, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण जिस चीज के हैं उसको धर्म कहते हैं। आप सोच सकते हैं इसमें ना तो पूजा पाठ का जिक्र है, ना भगवान का जिक्र है, ना ये बताया कि कौन सी किताब को पढ़ना है धर्म के मामले में, ना ये बताया कि आडंबर कौन से करने हैं, ना ये बताया कि श्राद्ध करना है, ना ये बताया कि पूजा पाठ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म शब्द का मतलब यहाँ नैतिकता से है, कर्तव्य से है, मजहब की सेंस में नहीं है। फिर आगे चल के भारत के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस और ऐसी कई और ग्रंथ लिखे। और तुलसीदास ने भी धर्म शब्द का प्रयोग ठीक उस सेंस में किया जिस सेंस में गीता में या महाभारत में, मनुस्मृति में किया गया है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, तुलसीदास कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित का मतलब दूसरों का हित, सरिस मतलब के समान, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं होता मेरे भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों का हित करो। और पर पीड़ा, दूसरों को दुखी करने के बराबर, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, अधर्म। इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है कि आप दूसरों को परेशान करें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि आप दूसरों की मदद करें। फिर धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है सत्य, सबसे महान धर्म है सत्य। जो तुलसीदास मध्यकाल में कह रहे थे, लगभग वही बात आधुनिक काल में महात्मा गांधी कह रहे हैं। अगर आपको महात्मा गांधी का मन समझना हो, महात्मा गांधी का चेतना पक्ष समझना हो, सब ठीक रहेगा तो मैं 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उनके दर्शन को, उनकी सोच को समझने के लिए। महात्मा गांधी का जो माइंडसेट है वो गीता से बना है, वो तुलसीदास के विचारों से बना है, और इसलिए इतनी सिमिलैरिटीज हैं, इतनी समानताएं हैं इन चिंतनों में, इन चिंतन परंपराओं में, कि बड़ा आश्चर्य होता है। महात्मा गांधी कह गए हैं, धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है, जिसे नष्ट कर देना चाहिए, जिसे फूंक देना चाहिए। इस बात को पढ़ के कई मूर्ख ये कहते हैं कि महात्मा गांधी राजनीति में धर्म ठूंसना चाहते थे। नहीं, महात्मा गांधी राजनीति में मजहब नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी राजनीति में नैतिकता चाहते थे। और धर्म का मतलब है धर्म भाव से राजनीति में आओ, लालच के भाव से मत आओ, स्वार्थ भाव से मत आओ, धर्म भाव से आओ। जैसे हिंदू समाज में कहते हैं ना कि धर्मार्थ काम कर रहे हैं, तो धर्मार्थ का मतलब है समाज के हित में काम कर रहे हैं, कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, स्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि हमने 2 स्लाइड्स में यह समझने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में धर्म शब्द का एक प्रयोग कर्तव्य के सेंस में होता है, और ये बहुत समय से होता आया है, ये कोई खास बात ऐसी नहीं है। वापस लौट के आइए। तो मैं ये कह सकता हूं कि धर्म शब्द का प्रयोग हमारे समाज में एक तो स्वभाव के सेंस में है, जैसे अग्नि का स्वभाव, एक कर्तव्य के सेंस में है, जो मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण अभी दिए, जिसमें महाभारत भी है, गीता भी है, मनुस्मृति है, तुलसीदास है, महात्मा गांधी है, उन सबने इसका प्रयोग किया है। जब हम धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम इस सेंस में तो प्रयोग नहीं ही कर रहे होते। इस बात को ठीक से समझ लेना है कि जब भी धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग करेंगे तब हम कर्तव्य के सेंस में या स्वभाव के सेंस में धर्म शब्द को नहीं लेते हैं। तो हम धर्म शब्द किस सेंस में लेते हैं? 2 हो सकती हैं, 2 मतलब हो सकते हैं। एक है मजहब, पंथ या संप्रदाय। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई मैं तो मुस्लिम हूं, कोई कह सकता है कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, कोई कह सकता है कि मैं तो बुद्धिस्ट हूं, कोई कह सकता है कि मैं तो जैन हूं, कोई कह सकता है कि मैं तो हिंदू हूं। विभिन्न रास्ते जो अलग अलग समूहों ने बना लिए हैं अपनी अपनी धार्मिकताओं के हिसाब से, उनको बोलते हैं पंथ, संप्रदाय, मजहब। सिख संप्रदाय एक संप्रदाय है, ईसाइयत एक संप्रदाय है, ईसाइयत के अंदर प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक 2 संप्रदाय हैं। इस्लाम एक संप्रदाय है, धर्म है, मजहब है। इस्लाम के अंदर शिया और सुन्नी 2 प्रसिद्ध संप्रदाय हैं। हिंदू एक धर्म है, मजहब है, उसके भीतर बहुत सारे संप्रदाय हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, आर्य समाजी हैं, ब्रह्म समाजी हैं। जैन एक धर्म है या मजहब है या संप्रदाय है या पंथ है। पंथ शब्द का इस्तेमाल भी इसके लिए कर सकते हैं। बौद्ध एक पंथ है, उसके अंदर हीनयान और महायान 2 पंथ उसके अंदर हैं। तो कोई ऐसा समुदाय, कोई ऐसा समूह जो एक विशेष धार्मिक रास्ते पर चलता हो, उसको हम कहते हैं कि वो एक पंथ है, मजहब है, संप्रदाय है। एक और शब्द है
इससे मिलता जुलता है साधना पद्धति। ये धर्म वो है जिसके लिए हम एक परिभाषा के तौर पर कहते हैं कि धर्म दरअसल क्या है। ये तो धर्म के उदाहरण हुए, इस्लाम, ईसाईयत, हिंदुत्व, ये सब तो धर्म के उदाहरण हैं। धर्म क्या है और धर्म की परिभाषा आज तक निश्चित हो नहीं पाई है। लेकिन जब भी कोई आपसे धर्म की परिभाषा पूछे, आप कह सकते हैं कि 2-3 बातें उसमें होती हैं, कम से कम ये पक्की बात है। जैसे धर्म होने की पहली शर्त है कि कुछ न कुछ अलौकिक मान्यता होनी चाहिए। अलौकिक का मतलब है इस संसार से परे किसी ना किसी चीज में विश्वास अगर है तो आप कह सकते हैं कि ये पद्धति, ये ढांचा धर्म की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर को मानना जरूरी है, ईश्वर भी अलौकिक होता है। ईसाई लोग ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, यहूदी मानते हैं, सिख मानते हैं, हिंदू लोग अधिकांश मानते हैं ईश्वर को। ठीक है, माने, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, जैसे बौद्ध लोग नहीं मानते हैं, जैन लोग नहीं मानते हैं। लेकिन बौद्ध लोग ईश्वर को माने ना माने, लेकिन निर्वाण को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं। जैन लोग ईश्वर को माने ना माने, आत्मा को मानते हैं, नित्य मानते हैं, अमर मानते हैं, और मोक्ष को भी मानते हैं, कैवल्य कहते हैं उसको। तो अलौकिक कोई वस्तु हो सकती है आत्मा जैसी, कोई परम तत्व हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, कोई स्थिति मोक्ष जैसी हो सकती है। कुछ ना कुछ अलौकिक होना चाहिए, उसमें विश्वास होना चाहिए। और उस अलौकिक विश्वास की प्राप्ति करने के लिए कोई ना कोई निश्चित साधना पद्धति भी होनी चाहिए, जो मैंने ऊपर लिखा भी है, साधना पद्धति। जैसे आप ईसाइयों से पूछेंगे कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या, वो कहेंगे स्वर्ग प्राप्त करना है, अलौकिक है, हेवन है। इस्लाम में क्या है, जन्नत नसीब होनी चाहिए, वो भी अलौकिक चीज है। हिंदुओं से पूछेंगे तो मोक्ष मिलना चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए। जैन लोग कैवल्य कहेंगे, बौद्ध निर्वाण कहेंगे। ये सब कैसे मिलेगा? इन सब धर्मों ने अपनी अपनी विधियां बनाई हैं। ईसाईयत कहती है कि प्रेयर से मिलेगा, यदि आप ईश्वर की प्रेयर पूरी ईमानदारी से करेंगे तो मिलेगा। हिंदू समाज में कुछ लोग कहते हैं योग मार्ग से मिलेगा, कुछ कहते हैं ज्ञान मार्ग से मिलेगा, कुछ कहते हैं कर्म मार्ग से मिलेगा, कुछ कहते हैं कि भक्ति के रास्ते से मिलेगा। जो वैष्णव वेदांत के लोग हैं भक्ति की बात करते हैं। इसका मतलब धर्म का मतलब हुआ, धर्म एक ऐसा ढांचा है जिसमें किसी न किसी प्रकार का अलौकिक विश्वास शामिल होता है, उस अलौकिक उद्देश्य को प्राप्त करने की साधना पद्धति शामिल होती है। और यदि एक समुदाय उस रास्ते पर चलता है तो इस पूरे के पूरे ढांचे को हम कहते हैं कि वो एक धर्म है। जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो, हम कहेंगे ये धार्मिक व्यक्ति है। और जो ऐसे रास्तों पे यकीन नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये अधार्मिक व्यक्ति हैं, ये धर्म से तटस्थ व्यक्ति हैं। तो यहां तक की जो बातचीत हुई उसका सार ये है कि धर्मनिरपेक्षता तो समझ लेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले धर्म तो समझें क्या होता है, फिर निरपेक्षता भी समझेंगे। धर्म शब्द के 4 मतलब होते हैं। एक है स्वभाव, एक है कर्तव्य। कई लोग आपको जानबूझ के कर्तव्य वाले अर्थ को लेकर कंफ्यूज करेंगे, कहेंगे धर्म तो कर्तव्य है, धर्म तो नैतिकता है। तो क्या धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब नैतिकता से दूर हो जाना है, कर्तव्य से दूर हो जाना है? ऐसी बातों में मत आइएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग इस सेंस में नहीं होता है। तो इन दोनों सेंस में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, इन दोनों में होता है। अगर मैं साधना पद्धति की बात करूं तो धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको धार्मिकता में रुचि ही नहीं है, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो ना पूजा पाठ करता है, ना भगवान को मानता है, ना कोई साधना पद्धति, ना उसको स्वर्ग में जाना है, ना उसको मोक्ष चाहिए। वो इस दुनिया में ही मस्त है, इस दुनिया में ही खुश है, ऐसा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? जो इनमें से किसी संप्रदाय को मानता है किंतु बाकी संप्रदायों से नफरत नहीं करता है। उसे किसी संप्रदाय विशेष से ज्यादा मोहब्बत, बाकी संप्रदायों से नफरत हो, ऐसा नहीं है। वो सभी संप्रदायों को बराबर मान के, दोस्त मान के उनके साथ बिहेव कर लेता है। उसको भी एक खास सेंस में धर्मनिरपेक्ष कहने का रिवाज हो जाता है। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये बताया कि धर्म शब्द का प्रयोग किस किस सेंस में होता है और हम किसी गलत सेंस को समझने से बचेंगे। और इसी बात को हम स्लाइड में समझेंगे कि जब भी धर्मनिरपेक्षता की बात होगी तब हम धर्म शब्द का प्रयोग किस सेंस में लेंगे। तब धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग केवल और केवल 2 सेंस में होगा। एक होगा जो मैंने कहा साधना पद्धति, यानी कुछ अलौकिक है, उस अलौकिक को प्राप्त करने की कोई साधना विधि है, कुछ लोग हैं जो उसको मानते हैं। और या फिर होगा संप्रदाय के सेंस में, मजहब के सेंस में, या पंथ के सेंस में। इन 2 अर्थों में ही धर्म शब्द को लेकर चलेंगे। इन 2 के अलावा किसी भी सेंस में धर्म शब्द का प्रयोग आज की डिस्कशन में सेकुलरिज्म के बारे में बात करते हुए करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं।
कि धर्मनिरपेक्षता का सारा ढांचा, अब तक मैंने जो बताया ना, अंग्रेजी माध्यम में जब प्रश्न आता है वो सेकुलरिज्म पे आता है, हिंदी माध्यम में धर्मनिरपेक्षता लिखा होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अंग्रेजी में भी ऐसा हो सकता है कभी कभार ये सवाल आ जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म इन कंटेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ऐसा हो सकता है। और हिंदी में तो आ ही सकता है कि धर्मनिरपेक्षता की चर्चा में धर्म शब्द का अर्थ क्या है, तो इस सेंस में आप इन चारों बातों को समझा के सही अर्थ में लाके समझा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये जो कंसेप्ट है ये आया कहां से है, धर्मनिरपेक्षता की धारणा कहां से आई और ये कंसेप्ट है क्या। कंसेप्ट तो 19वीं सेंचुरी में पहली बार ठीक से विकसित हुआ। तो मैं पहले संकेत कर दूं कि 19वीं सेंचुरी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग एक कंसेप्ट के रूप में हुआ, व्यवस्थित कंसेप्ट के रूप में हुआ। उसके पहले धर्मनिरपेक्षतावाद या सेकुलरिज्म एक कंसेप्ट के रूप में, व्यवस्थित विकसित कंसेप्ट के रूप में, स्टैंडर्ड कंसेप्ट के रूप में नहीं मिलता है। क्या हुआ था? देखिए, पश्चिम के इतिहास में एक बहुत बड़ा समय है जिसको हम बोलते हैं अंधकार युग। और यदि आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं तो आपने इस शब्द को सुना ही होगा, डार्क एज कहते हैं जिसको। इतिहास वैकल्पिक विषय है तो पढ़ाई होगा, जीएस में हालांकि ये हिस्सा नहीं है पाठ्यक्रम में, लेकिन बैकग्राउंड में इसका जिक्र आता ही होगा, इसके बिना बात समझना आसान नहीं है। मोटे तौर पर 5वीं शताब्दी के आसपास से 14वीं शताब्दी के शुरुआती हिस्से तक के समय को हम अंधकार काल या डार्क एज कहते हैं। क्यों कहते हैं अंधकार काल? क्योंकि इस समय यूरोप की दुनिया में किसी भी चीज का विकास नहीं हुआ, न अर्थव्यवस्था का हुआ, न ज्ञान का हुआ, न विज्ञान तकनीक का हुआ, न सोसाइटी का हुआ, न लिटरेचर का हुआ, न फिलोसफी का हुआ। ले दे के एक आध कवि 1000 साल में मिलता है, ले दे के एक दो दार्शनिक मिलते हैं, सेंट एंसेल्म है जैसे, लेकिन वो भी ईसाइयत के भीतर रह के दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्र चर्चा तो नहीं हो रही है। इस 1000 साल में चर्च का प्रभुत्व इतना ज्यादा था और धर्म अपने आप में इतना रिग्रेसिव था, इतना प्रतिगामी था, इतना मतलब विकासशील होने के विपरीत था कि पूरे यूरोप की दुनिया का विकास हो ही नहीं पाया। चर्च का मानना था कि जीवन का उद्देश्य परलोक की प्राप्ति करना है, इहलोक में कुछ नहीं रखा है। अगर आपने बाइबल का जेनेसिस का हिस्सा पढ़ा हो तो उसमें कहते हैं कि आदम जो सबसे पहला मनुष्य था, एडम जिसको बोलते हैं, वो स्वर्ग में था, वो ईश्वर की संतान था। ईव जो कि पहली स्त्री है, उसको ईश्वर ने पैदा किया ताकि एडम को साथ मिल सके। और ईव को पैदा कैसे किया? तो एडम की एक एक्स्ट्रा पसली से ईव को पैदा किया। ईश्वर की हिदायत थी कि कुछ गड़बड़ मत करना, लेकिन ईव के उकसाने पर एडम ने गलती कर दी, ऐसी एक धारणा आती है। जिसके बाद वो गलती हुई तो ईश्वर ने दंड स्वरूप दोनों को गार्डन ऑफ ईडन से, स्वर्ग के उद्यान से, पनिशमेंट के तौर पर, दंड के तौर पर पृथ्वी पे भेज दिया। ये पृथ्वी जो है ईसाइयत में एक जेल की तरह है। ईश्वर ने अपने घर से निकाल दिया, घर निकाला दे दिया और जेल बना दी। उस जेल का नाम पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। हमें इस पृथ्वी पे खुश नहीं होना है, हमें इस पृथ्वी से मुक्त होकर वापस ईश्वर के पास जाना है। बाइबल की मूल प्रति वही है। यहां तो बाइबल की मूल प्रति की हम प्रतिलिपियां करके पढ़ लेते हैं। और इसलिए पूरे मध्यकाल की कोशिश क्या है, चर्च केंद्र में है, पोप हैं और जो उनके बाकी सब है पादरी हैं, वो लगातार मनुष्य को कह रहे हैं कि तुम पापी हो, पाप की वजह से ही इस पृथ्वी पर जेल काट रहे हो, इस पाप से मुक्त होगे तभी जाके वहां पर वापस लौट पाओगे। और इसलिए मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों का दमन होता है बहुत ज्यादा। कई धर्मों में होता है, लगभग हर धर्म में सहज प्रवृत्तियों के दमन का एक ठीक ठाक ट्रेंड दिखता है। ईसाइयत में भी था। सहज प्रवृत्तियों का दमन करना है, इच्छाओं का दमन करना है, केवल ईश्वर में ध्यान लगाना है, काम करना है इतना ही कि जिंदा रह सके, ज्यादा ध्यान वर्शिप पे लगाना है, पूजा पे लगाना है। और इसलिए होली डे जो है, छुट्टी का दिन जो है, वो होली डे है, पवित्र दिन है। HOLYDAY, होली डे ही होली डे है। छुट्टी का दिन जो है वो पवित्र दिन है, क्योंकि पवित्र दिन ईश्वर की पूजा करने का समय मिलता है। और इसलिए आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में आज तक संडे की चर्च का बड़ा महत्व है, क्योंकि छुट्टी का दिन दरअसल पूजा का दिन है, भगवान का दिन है। ये ट्रेंड इतना रहा कि पूरा ईसाई समाज धर्म के चंगुल में फंसा रहा, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पाया। यह लोक पे निगाह कम थी, परलोक पे निगाह ज्यादा थी। दिस वर्ल्डली नहीं थे, दैट वर्ल्डली थे, पारलौकिक थे, अलौकिक थे। यह लोक में उनका अविश्वास था। इस अंधकार से बाहर यूरोप कैसे निकला? और इस अंधकार से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, बाहर निकलने की प्रक्रिया, वो शुरू होती है 14th सेंचुरी से। आपने एक शब्द सुना होगा, रेनेसां
यानी कि पुनर्जागरण। जब यहाँ के लोगों को ग्रीक समय का, विशेष रूप से अरस्तु के ग्रंथ मिलने शुरू हुए, तब उनको समझ में आया कि हम तो अतीत में बड़े महान थे, बड़ा गहरा चिंतन करते थे। अरस्तु का समय ईसा पूर्व का है, ईसा मसीह से पहले का समय है, ईसाइयत से पहले का समय है। और ईसाइयत के विकास से पहले सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, और आपने बहुत सारे गणितज्ञों का नाम सुना है, वो गणितज्ञ उस दौर में हुए, जैसे और बहुत सारे चिंतक अलग अलग फील्ड के उस दौर में हुए जिन्होंने मिलकर चिंतन किया और बड़ा गहरा चिंतन किया। उस सारे चिंतन में अरस्तु का चिंतन सबसे प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वो तार्किक रूप से सबसे गहरा चिंतन आगे चल के माना गया, जो विज्ञान के विकास की बहुत सारी संभावनाएं पैदा करता था। तो जब ये सारा चिंतन फिर से हमारे सामने आने लगा यूरोप की दुनिया में, तो यूरोप को लगा कि अरे भाई, हम कहाँ फंसे हुए थे गड्ढे में, हमको तो ठीक से समझना चाहिए चीज़ों को। और यही 14th सेंचुरी से 19th सेंचुरी की जो प्रक्रिया है, इसमें रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण हुआ, आगे चल के रिफॉर्मेशन यानी कि धर्म सुधार जिसको बोलते हैं, सुधार का युग होने लगा। आगे चलकर द एज ऑफ एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं, प्रबोधन का युग कहते हैं, जब तर्क और अनुभव केंद्र में आ गया और लोगों ने कहना शुरू किया कि बाइबल में क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा तर्क क्या कहता है, हमारा अनुभव क्या कहता है, इस पर ध्यान देना है। और ये सब होते होते विज्ञान की क्रांति हो गई, विज्ञान का विकास हो गया। और रोचक बात है कि विज्ञान की क्रांति करने वाले लोग मूलतः धार्मिक लोग थे। कोपरनिकस एक धार्मिक व्यक्ति था, किंतु और वो विज्ञान के क्षेत्र में इसलिए उतरा था कि साबित कर सके कि वो सही है जो बाइबल में लिखा हुआ है। पर जब रिसर्च की तो उसने पाया कि बाइबल में सच नहीं लिखा हुआ है, जो अनुभव से सिद्ध होता है वो कुछ और सिद्ध होता है। और यहां से धर्म के लोग धर्म के विरोध में आने शुरू हुए। वैज्ञानिक क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति हो गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, और इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे इन 500 वर्षों में पूरे यूरोप की दुनिया बदल गई। उपनिवेशवाद हुआ, साम्राज्यवाद हुआ, सब कुछ इन्हीं सब चीजों का परिणाम हुआ। राष्ट्रवाद हुआ, इन सब चीजों का परिणाम हुआ। पूंजीवाद का विकास हुआ, समाजवाद की धारणा पैदा हुई, वो इन सब चीजों से पैदा हुई। कभी उस इतिहास को भी समझेंगे कि वो सब कैसे हुआ। और इस पूरे दौर में एक वाक्य में कहूं तो 14th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक यूरोप धर्म की जकड़न से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। और इस पूरे प्रोसेस का परिणाम हुआ आगे चलकर सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। मैं उस पर तो आऊंगा, पहले आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे यूरोप के इतिहास में लोगों ने अपने आप को इस जकड़न से बाहर निकालने का प्रयास किया। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि बात थोड़ी सी और स्पष्ट हो जाए आपके सामने। 16th सेंचुरी से ये साफ दिखना शुरू होता है। 16th, 17th, 18th, 19th में आपको कुछ विचारकों का जिक्र करके समझाने का प्रयास करता हूं, कैसे हुआ, यूरोप की दुनिया कैसे बदली। 16th सेंचुरी में एक वैज्ञानिक काम कर रहा था जिसको बोलते हैं कोपरनिकस। आपने कोपरनिकस का नाम तो सुना ही होगा। पर अगर मैं वैज्ञानिकों की ही बात करूं तो 16th सेंचुरी में कोपरनिकस के काम करने के बाद 17th सेंचुरी में एक व्यक्ति लगा हुआ था, न्यूटन नाम का, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ न्यूटन। और इसी शताब्दी में कुछ और वैज्ञानिकों ने भी अपने कुछ मौलिक रिसर्च करने शुरू किए, जिनसे कुछ बहुत अच्छे निष्कर्ष निकले। उनमें से एक का नाम आपने सुना ही होगा, गैलीलियो। गैलीलियो वैज्ञानिकों की दुनिया पर ही मैं अगर आगे बढ़ूं तो 19th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुआ, चार्ल्स डार्विन। और डार्विन ने भी धर्म के चंगुल से निकलने में मदद की, यूरोप की कंसेप्ट के लेवल पे की। कैसे कि मैं आपको हल्का हल्का एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। कोपरनिकस तो धार्मिक व्यक्ति था, एकदम चर्च का व्यक्ति था। उसे कहा गया कि भाई जरा रिसर्च करो, ईसाइयत और इस्लाम के झगड़े चल रहे थे, दोनों साबित करने में लगे थे कि हमारे सिद्धांत सही हैं। तो चर्च में कुछ लोगों ने यह कहा कि कुछ लोग रिसर्च करके साबित करें कि बाइबल सही है। विज्ञान का विकास इस प्रक्रिया में शुरू हुआ। यह बहुत संयोग की बात है। और विज्ञान का विकास होने के बाद धर्म का विरोध हुआ, वो बात की बात है। कोपरनिकस ने जब रिसर्च की, उसके पहले का जो कंसेप्ट था ईसाइयत की दुनिया में, जो आज भी कहते हैं कि बाइबल का हिस्सा ही है, पहले का कंसेप्ट ये था कि ये जो दुनिया है, पृथ्वी जो है, वो पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी के आसपास सूर्य चक्कर काट रहा है। पृथ्वी केंद्र में है और पृथ्वी पर मनुष्य केंद्र में है।
तो मनुष्य पृथ्वी के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ईश्वर ने अपने पुत्र को ब्रह्मांड के केंद्र में एस्टेब्लिश किया है और ब्रह्मांड उसके लिए बनाया है, ऐसी कहानी चल रही थी। पृथ्वी के केंद्र में होने का जो कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिज्म, कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और ये बाइबल मानती थी और धारणा चल रही थी वहां। कोपरनिकस ने जब रिसर्च की तो रिसर्च करने के बाद पाया कि ये बात गलत है, और उसकी धारणा के बदलने को कोपरनिकन रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसने जियोसेंट्रिज्म के बदले हीलियोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट दिया, और हीलियोसेंट्रिज्म का मतलब है कि केंद्र में पृथ्वी ना होकर के सूर्य है। सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी चक्कर काट रही है उसके आसपास। अब सोचिए, पृथ्वी चक्कर काट रही है तो मनुष्य भी चक्कर काट रहा है सूर्य के आसपास, और मनुष्य जो कि ईश्वर की संतान है वो सूर्य के चक्कर काट रहा है। कैसा लगता है सोच के? इस वजह से चर्च बेहद नाराज हुई कोपरनिकस से, उसे खूब प्रताड़ित किया गया, खूब आलोचना, निंदा उसको झेलना पड़ा। गैलीलियो ने भी हीलियोसेंट्रिज्म को सही साबित किया। उसे कोर्ट ने खूब पनिश किया, माफी मांगने के लिए मजबूर किया। उसने माफी मांगी, बहुत रोचक भाषा में मांगी। कभी नेट पर सर्च करके देखिए कि गैलीलियो ने क्या माफी मांगी थी। उसने माफी की भाषा में ही मेंशन कर दिया था कि हूं तो मैं सच्चा, पर मजबूरी है, माफी मांगनी पड़ रही है, हालांकि सच मेरे पक्ष में है। न्यूटन ने यहां तक कह दिया कि ईश्वर की कोई खास जरूरत है ही नहीं, ये जगत अपने आप में बहुत परफेक्ट है। एक प्रसिद्ध कथन है जो न्यूटन के नाम से चलता है कि द वर्ल्ड इज सो परफेक्ट, गॉड मस्ट हैव बीन ए मैथमेटिशियन। ये न्यूटन और न्यूटन जैसे लोग मानते हैं। न्यूटन की बहुत रुचि ईश्वर को मानने की नहीं थी, दबाव इतना था कि उसको अंत में थोड़ा सा मानना पड़ा। लेकिन उसने ये कहा कि जगत इतना तार्किक है, इतना अच्छे से बना है, परफेक्ट है, कि यदि ईश्वर है भी तो वो गणितज्ञ रहा होगा। और ईश्वर की पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका है मैथमेटिक्स पढ़ो, गणित पढ़ो, क्योंकि गणित को पढ़कर ही आप ईश्वर के चिंतन को समझ सकते हैं। इस तरह के लोग हुए 19वीं सेंचुरी में। डार्विन ने तो हद ही कर दी। डार्विन की बात सुन के तो किसी भी धार्मिक व्यक्ति को आग लग जाती है। उसके पहले कंसेप्ट ये चल रहा था कि ईश्वर ने, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो दुनिया के लगभग सब धर्मों में, जिन धर्मों में ईश्वर की मूर्तियां होती हैं, जैसे इस्लाम तो मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ईसाइयत से पहले जो यहूदी हैं वो भी मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देते हैं। ईसाइयत में भी शुरुआत में मूर्तियों का, मतलब जैसे ईसाइयत में जो गॉड है, ईश्वर है, वो दिखता नहीं है। लेकिन गॉड का जो बेटा है ईसा मसीह, ध्यान रखना, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, वो दिखते हैं। और ईसा मसीह की बायोलॉजिकल मदर जो मेरी हैं, ध्यान रखना है, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। वो मरियम जो थी, मरियम के बायोलॉजिकल चाइल्ड उस सेंस में नहीं जिस सेंस में सामान्यतः कोई बच्चा होता है। इसलिए मरियम का जो पति था जोसेफ, ईसा मसीह जोसेफ के पुत्र नहीं है, ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, जो कुंवारी मरियम की हथेली से पैदा हुए, ऐसा कई ईसाई लोग विश्वास करते हैं। तो ईसाइयों की एक धारणा है। और ईसाइयत में क्या करते हैं कि वो फरिश्तों की मूर्तियां बना लेते हैं, मरियम की मूर्ति बना लेते हैं, ईसा मसीह की मूर्ति बना लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर की मूर्तियां बनती हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर ईश्वर की मूर्ति मनुष्य जैसी होती है दिखने में। हिंदू समाज में फिर भी उसमें कुछ मौलिक प्रयोग हैं, लेकिन सामान्यतः दुनिया भर में मूल रूप से मनुष्य का खाका होता है। उसमें कहीं कोई पंख लगा देता है, कहीं कोई एक्स्ट्रा चीजें लगा देता है, वो अलग बात है। लेकिन मूल रूप से दुनिया के जिन भी धर्मों में ईश्वर के चित्र बनाए गए हैं, वो चित्र सामान्यतः मनुष्य जैसे दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो धारणा है, इस धारणा पर खूब विवाद भी है। अगर आप ग्रीक फिलोसफी में देखें तो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ जिसको जेनोफेनीस कहते हैं। जेनोफेनीस ने मजाक में कहा, भाई ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या नहीं ये तो हमने देखा नहीं है, किंतु ईश्वर की धारणा मनुष्य ने बनाई ये इतिहास में देखा गया है। और चूंकि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। ईसाइयत कहती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। कुछ चिंतक कहते हैं मनुष्य ने ईश्वर को अपने जैसा बनाया। और क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को कब बनाया हमने देखा नहीं है, किंतु मनुष्य ईश्वर की धारणाएं कैसे बनाता आया है इतिहास में, ये इतिहास में दिखाई पड़ता है। इसलिए कई चिंतक इस धारणा को ज्यादा सही मानते हैं। और यदि इस कंटेक्स्ट को देख लें तो डार्विन ने बहुत रोचक सवाल उठाया। डार्विन से पहले की धारणा क्या थी कि ईश्वर ने अपने बेटे एडम को अपने जैसा बनाया। एडम की संतान सारे मनुष्य हैं, तो मनुष्य ईश्वर जैसा है।
डार्विन ने साबित किया कि दरअसल अमीबा से विकसित होते होते, इवोल्यूशन होते होते सारी स्पीशीज बनी हैं, और इसलिए मनुष्य का विकास ईश्वर से नहीं हुआ। मनुष्य का विकास तो विकास की प्रक्रिया में हुआ है, और मनुष्य के निकटतम जो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई हैं वो चिंपांजी हैं, बंदर हैं, एप्स हैं, ये सब हैं। एप्स से हमारा विकास हुआ है। और जैसे उसने ये बात कही, चर्च में आग लग गई। ये कहना कि हम ईश्वर के संतान ना होकर के हम बंदर के संतान हैं, हम एप्स की संतान हैं, या बंदर के चचेरे भाई हैं, कितना खराब लगता है। डार्विन को भी खूब धमकाया गया चर्च की तरफ से, और अंत में डार्विन ने, कहते हैं कि एक थोड़ा संशोधन इसमें कर दिया। उसने कहा ईश्वर ने सबसे शुरुआती जीव को बनाया, और जीव के भीतर उद्विकास की या इवोल्यूशन की टेंडेंसी पैदा करके वो हट गया। ये पूरा प्रोसेस जो है वैज्ञानिकों का धर्म के चंगुल से बाहर निकलने का है। और इन्हीं के समानांतर और भी चिंतक हुए जो अन्य क्षेत्रों के थे। जैसे मैं 16वीं सेंचुरी की बात करूं तो 16वीं सेंचुरी में एक और चिंतक हुए जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। उनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली इटली में थे, जो राज व्यवस्था को धर्म के चंगुल से मुक्त करने में लगे हुए थे। द प्रिंस किताब लिखी और साफ साफ कहा कि प्रिंस के हिसाब से सब कुछ होगा। यहां तक कहा कि नैतिकता कुछ नहीं होती है, प्रिंस जो करता है वही नैतिक होता है। राज सत्ता को इतना महत्व दिया, क्यों? ताकि धर्म की सत्ता से मुक्त कर सके उसको। और जो काम इटली में मैकियावेली कर रहा था, वही काम उसी 16वीं सेंचुरी में जीन बोदा नाम का आदमी, जिसको अंग्रेजी में बोडिन तरीके से लिखते हैं, BODIN, फ्रेंच उच्चारण इसका बोदा होता है, जियां बोदा, जीन बोडिन। 16वीं सेंचुरी में यही काम फ्रांस में बोडिन कर रहा था। और वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के झगड़ों से इतना परेशान था कि उसने कहा कि सारी सत्ता राज्य के हाथ में होनी चाहिए, और धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, धर्म का कोई कंट्रोल राज्य सत्ता पे नहीं होना चाहिए। और पहले क्या था, राज्य सत्ता धर्म के अधीन रहती थी, कम से कम सिंबॉलिक सेंस में रहती थी। 17वीं सेंचुरी में न्यूटन, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक तो हुए ही हुए। इसी सदी में एक जॉन लॉक नाम का विचारक हुआ, जिसने अनुभववाद की शुरुआत की, और उसने कहा कि अनुभवों से जो ज्ञान बनता है वो सही है। थॉमस हॉब्स का नाम आपने सुना होगा, फ्रांसिस बेकन का नाम सुना होगा। ये सब लोग लगभग इसी दौर के लोग हैं, और इन सब लोगों ने, और एक रेने डेकार्ट का नाम सुना होगा, इन सब लोगों ने तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन पर बल दिया। और जब तार्किक वैज्ञानिक चिंतन पर बल दिया तो इनको धर्म समझ में नहीं आया। हालांकि डेकार्ट ने अंततः ईश्वर को मान लिया, हालांकि जॉन लॉक ने अंततः ईश्वर को मान लिया, लेकिन चर्च के प्रभाव को तो कम से कम खारिज कर ही दिया, और धीरे धीरे धर्म से मुक्ति की राह इस सदी में भी ठीक तरीके से निकल रही थी। 18वीं सेंचुरी में और कुछ लोग हुए। 18वीं सेंचुरी में आपने डेविड ह्यूम का नाम अगर सुना हो। डेविड ह्यूम एक संदेहवादी आदमी था। उसने कहा कि हर चीज पे संदेह कर सकते हैं, ईश्वर पे संदेह, आत्मा पे संदेह, हर चीज पे संदेह किया। और डेविड ह्यूम के संदेह को थोड़ा सा रैशनलाइज करने का प्रयास किया कांट नाम के एक महान दार्शनिक ने, जो जर्मनी में था। ह्यूम इंग्लैंड में थे, कांट जर्मनी में थे। और कांट ने भी ये कहा कि ईश्वर जैसी चीजों को आप साबित नहीं कर सकते। मानना है तो मान लीजिए, आपकी आस्था का मसला है, आप माने ना माने आपकी चॉइस है। लेकिन यदि कोई दावा करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। एक भी व्यक्ति न तो साबित कर सकता है कि ईश्वर है, और न ही साबित कर सकता है कि ईश्वर नहीं है। ये केवल इंडिविजुअल चॉइस का मामला है। मानना है तो मान लीजिए, नहीं तो उछल कूद मत मचाइए, दावा मत कीजिए। इस विचार को एग्नोस्टिसिज्म या अज्ञेयवाद कहा गया, कि हम ईश्वर को जान ही नहीं सकते कि वो है या नहीं है। उसे यहां तक कहा कि हम अपनी दुनिया को भी नहीं जान सकते कि वो एग्जैक्टली वैसी है या नहीं जैसा हम सोचते हैं, लेकिन ईश्वर को, आत्मा को नहीं जान सकते हैं जैसा हम सुनते आए हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद 19वीं सेंचुरी आते आते ज्ञान विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया। डार्विन हो ही गया था। इसी समय समाजशास्त्र जिस विषय का जिक्र आप पढ़ते हैं, उसके पिता ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं एक व्यक्ति को, वो पैदा हुआ। उसने सारे धर्मों को खारिज करके कहा कि एक मानव धर्म होना चाहिए जो विज्ञान पर टिका होना चाहिए, साइंस पर टिका होना चाहिए मानव धर्म। डार्विन इस सदी में हो चुका था, जो कह रहा था कि बाइबल के भरोसे काम नहीं चलने वाला है, चर्च को गोली मारो, बाइबल को छोड़ो, दिमाग से आगे बढ़ो। इसी शताब्दी में एक व्यक्ति और पैदा हो गया जिसने धर्म का आज तक सबसे ज्यादा विरोध किया। उसका नाम था कार्ल मार्क्स। 1818 में जर्मनी में ट्रायर नाम के शहर में मार्क्स का जन्म हुआ। और मार्क्स ने धर्म के चूल्हे हिला दिए, और उसने यहां तक कहा कि धर्म एक अफीम है, आम आदमी के लिए एक अफीम की तरह काम करता है। धर्म का पुरजोर विरोध किया मार्क्स ने। अब जिस सदी में डार्विन हुआ हो, कॉम्टे हुआ हो और कार्ल मार्क्स हो गया हो,
उसमें एक व्यक्ति इंग्लैंड में जॉन ऑस्टिन भी हो गया, जिसने ये साफ साफ कह दिया कि जो सत्ता है इंग्लैंड की वो पूरी तरह से होनी चाहिए संसद के हाथ में, किसी और के हाथ में होने नहीं चाहिए। और संसद के हाथ में होने का मतलब पॉजिटिव लॉ कहते हैं इसको, पॉजिटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसका मतलब है ईश्वरीय कानून नहीं चलेगा, संसद यानी मनुष्यों का बनाया कानून चलेगा, ये उसने कहा। ये जो 3-4 शताब्दियों की यात्रा है, इस यात्रा को यूं समझें, ये एक दिन का मसला नहीं है, एक बहुत लंबी चौड़ी यात्रा है। इन 3-4 शताब्दियों की यात्रा ने यूरोप को उस बिंदु पर ला खड़ा किया जहां धर्मनिरपेक्षता की धारणा बनने का समय आ गया था। और वो समय आया 19th सेंचुरी में, जिस सेंचुरी में डार्विन और कॉम्ट काम कर रहे थे। 1851 में पहली बार इस शब्द का, सेकुलरिज्म शब्द का एक व्यवस्थित अर्थ में प्रयोग हुआ। और जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था जॉर्ज जैकब होलियोक। अगर आप कभी इंटरनेट पे सर्च करेंगे इनके बारे में तो इनके बारे में बहुत रोचक रोचक जानकारी आपको मिलेंगी। जॉर्ज जैकब होलियोक नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने इस शब्द का विधिवत प्रयोग पहली बार 1851 में किया। इसका एक साथी था जिसका नाम था चार्ल्स ब्रेडलॉफ। हो सकता है कभी आप अगर गहराई में इस कंसेप्ट को पढ़ें तो आपको इसके बारे में भी जानने का मौका मिले या इंटरेस्ट पैदा हो कि चार्ल्स ब्रेडलॉफ कौन था, किस बात पे झगड़ा था। और अगर मैं आपको एक नाम और बताऊंगा तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे कि अरे इनको तो हम जानते हैं। इन दोनों की सबसे अच्छी साथी इस कंसेप्ट को देने में थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। जी हाँ, वही एनी बेसेंट जो आगे चलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी। जब मैडम ब्लॉवाट्स्की से उनका मिलना हुआ, एनी बेसेंट पहले अधार्मिक महिला थी, उनको धर्म में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब मैडम ब्लॉवाट्स्की से उनका मिलना हुआ तो उनको स्पिरिचुअलिटी में रुचि होने लगी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था और तब वो उसका हिस्सा बन गई, इनसे अलग हो गई, उस रास्ते पर चल पड़ी। 1851 वो समय है जब धर्मनिरपेक्षतावाद का कंसेप्ट पहली बार ठीक तरीके से आया। और होलियोक ने खुद इस बात को एडमिट किया कि मुझ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जिन दो विचारकों का है वो कौन कौन विचारक हैं, उनमें से एक का नाम है डार्विन और एक का नाम है ऑगस्ट कॉम्ट। यह अलग बात है कि डार्विन की सबसे प्रसिद्ध किताब 1859 में आई जिसका नाम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, और दूसरी किताब 1871 में आई जिसका नाम द डिसेंट ऑफ मैन है। लेकिन उससे पहले डार्विन के रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स खूब छप रहे थे, उनके धूम मच चुकी थी, उसका प्रभाव होलियोक पे था। और कॉम्ट तो 1830s में खूब चिंतन कर ही चुके थे, पॉजिटिव रिलीजन की बात उन्होंने शुरू कर दी थी, इसलिए इन दो चिंतकों का असर सबसे ज्यादा हुआ। रोचक बात है, कार्ल मार्क्स की बात नहीं की, क्यों नहीं की अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो कह रहे थे होलियोक उस रास्ते पर चलने के मूड में नहीं थे। उनका रास्ता कार्ल मार्क्स के रास्ते से थोड़ा सा अलग था। वो रास्ता कैसे अलग था थोड़ी देर में समझते हैं। अगर आपको पृष्ठभूमि समझ में आ गई है तो हम समझते हैं कि होलियोक ने जो कंसेप्ट डेवलप किया, दरअसल वो कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। यूपीएससी बार बार पूछती है कि भारतीय कंसेप्ट और पश्चिमी कंसेप्ट में क्या अंतर है धर्मनिरपेक्षता में, सेकुलरिज्म में। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि पश्चिम की धारणा थी क्या आखिर। और जब हम कहते हैं पश्चिम की धारणा तो बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि जॉर्ज जैकब होलियोक नाम के चिंतक ने जो धारणा पश्चिम में सबसे पहले दी वो धारणा क्या थी, क्योंकि पश्चिम की धारणा का बेसिक मतलब उसी कंसेप्ट से लिया जाता है। होलियोक के अनुसार धर्मनिरपेक्षतावाद के या सेकुलरिज्म के बेसिकली 4 मतलब होते हैं। अगर उन 4 चीजों को मान लिया जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये इसका मतलब धर्मनिरपेक्षतावाद यहां पर आ गया है। और धर्मनिरपेक्षतावाद दरअसल इसके मतलब इतने सारे हैं कि डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं होलियोक के कंसेप्ट को बेस मान के चलता हूं, उसी से हम समझने का प्रयास यहां पर कर सकते हैं। होलियोक ने कहा कि सबसे पहली बात है कि धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव होना चाहिए। और अब मैं जो धर्म कह रहा हूं ध्यान रखिएगा, धर्म का मतलब कर्तव्य पालन नहीं है, धर्म का मतलब स्वभाव नहीं है, धर्म का मतलब अलौकिक विश्वास है। उस सेंस में उसके प्रति तटस्थता, उसके प्रति एक वैराग्य का भाव, ये होना जरूरी है। धर्म के प्रति तटस्थता, इसे थोड़ा सा मुझे एलाबोरेट करना होगा बात समझाने के लिए। पहले मैं 4 बातें लिख देता हूं, वो क्या क्या कहना चाह रहा था। दूसरी बात उसने कही इहलोकवाद कह लीजिए या इहलोक में विश्वास कह लीजिए, और इसीलिए कई लोग सेकुलरिज्म शब्द का सही अनुवाद करते हैं इहलोकवाद, इहलौकिकतावाद ये भी कहते हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म कुछ लोग कहते हैं कि सेकुलम से बना है, और सेकुलम का मतलब होता है इस जगत से संबंधित, इस संसार से संबंधित, न कि परम या परलोक से संबंधित।
तीसरी बात वो कहता है कि विज्ञान में गहरा विश्वास होना चाहिए, ये जरूरी है। कैसे, मैं समझाता हूं भी आपको। और चौथा वो कहता है धर्म निरपेक्ष नैतिकता। ये भी मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, ताकि आप समझ लें कि आखिर होलियोक क्या कहना चाह रहा था। होलियोक दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि हमें धर्म में बहुत रुचि नहीं लेनी चाहिए। बेसिक सी बात ये है, क्योंकि धर्म में हम जितनी रुचि लेते हैं हम उतना ही अपने वास्तविक संसार से दूर भागते हैं। और दूर क्यों भागें, अपनी दुनिया में क्यों ना जिए। तो मैं पहली वाली बात को लास्ट में लूंगा, पहले इन तीन बातों को लेकर समझाता हूं। जहां तक इहलोकवाद का संबंध है, तो इहलोकवाद का मतलब तो आपको पता ही है। इसका मतलब अपने इस जगत पर ध्यान देना। उस दुनिया में क्या होगा हमें नहीं पता, मरने के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, सब अनुमान लगाते हैं। हो सकता है कि मरने के बाद कुछ भी ना होता हो सकता है कि पुनर्जन्म होता हो सकता है कि स्वर्ग होता हो, नरक होता हो, मोक्ष होता हो हो सकता है कि ये सारी की सारे कल्पनाएं हों। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम उसके बारे में जान नहीं सकते। जब जान ही नहीं सकते, जो कि कांट इनसे 100 साल पहले कह गया था, जब जान ही नहीं सकते तो अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत क्या है। वो जगत परलोक है या नहीं हमें नहीं पता, किंतु ये जगत है हमें ये पता है। तो क्यों ना हम अपनी सारी चेतना अपने जगत पे लगाएं, अपनी दुनिया पे लगाएं, इसी दुनिया पर लगाएं। इस विचार को बोलते हैं इहलोकवाद। अपने जगत पर ध्यान देना है, इसके विकास पे ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स पे, सोसाइटी पे, साइंस पे, सब चीजों पे विकास करना है, न कि उस जगत के बारे में, मोक्ष और स्वर्ग के बारे में सोच सोच के अपनी ये जिंदगी तबाह कर लेनी है। इसको बोलते हैं इहलोकवाद या दिस वर्ल्डलीनेस। दूसरा उसने कहा विज्ञान। क्यों विज्ञान कहा? देखिए, इसे यूं समझें, अगर कोई आपसे यह पूछे कि इस दुनिया में जो संकट हैं उनको दूर करने का रास्ता कहां से जाता है, आप देखिए, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अभी जिस दौर में हम लोग हैं, 5 महीने हो गए और पूरा देश एक तरह से ठप पड़ा हुआ है। क्यों ठप पड़ा हुआ है? क्योंकि एक छोटा सा वायरस, दुनिया भर में वो वायरस जितनी आबादी के साथ है उन सबकी आबादी मिला के मैंने कहीं पढ़ा कि वो कुछ ग्राम, शायद 2-3 ग्राम के बराबर का उसका वजन है। उस एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। इस वायरस से बचने के लिए हम धर्म का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर में प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि हम मस्जिद में जाएंगे तो ये दूर होगा, कुछ ने कहा कि जैसे राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास होगा उसके बाद ये वायरस खत्म हो जाएगा, कुछ ने कहा कि इस धर्म के त्यौहार पे, कुछ ने कहा उस धर्म के त्यौहार पर। आप देख रहे हैं कि उस सबसे कुछ हो नहीं रहा है। बल्कि जो जो धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्यक्रम इस बीच में हुए, उन धार्मिक कार्यक्रमों में, चाहे वो तबलीगी जमात का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य धर्मों के कार्यक्रम हो, उन सब में कोरोना वायरस ठीक से फैला है और बहुत सारे धार्मिक व्यक्तियों की भी मौत हो गई है। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है वैक्सीन का। पूरी दुनिया धन्यवाद कर रही है डॉक्टर्स का, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, दवाइयों पर प्रयोग कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हैं, 1000 एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह भरोसा है कि इस वायरस से अंततः हमें विज्ञान बचाने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी बचाने वाली है, भगवान नहीं बचाने वाला है, धर्म नहीं बचाने वाला है। आज किसी को टीबी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, वो मंदिर नहीं जाता है, मस्जिद नहीं जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ठीक कर देता है, गारंटी के साथ ठीक कर देता है। कैंसर हो जाए, हम डॉक्टर से ठीक करवाते हैं। जब लगता है कि डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, सारे उपाय फेल हो गए, तो हम भगवान के पास भी चले जाते हैं कि हे भगवान को चमत्कार ही कर दो। और आपको पता है कि चमत्कार नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो भगवान पर विश्वास होने की वजह से होता है, न कि इसलिए होता है कि भगवान ने हमारी मदद कर दी है। इस पर अभी हम डिबेट नहीं करेंगे, इस पर कभी विस्तार में बात करेंगे कि चमत्कार की धारणा क्या है और धर्म की दुनिया में चमत्कार की धारणा कैसे काम करती है, कितनी वैज्ञानिक है, उससे बात करेंगे कभी विस्तार में। इसलिए होलियोक ने कहा कि पहले लोग मानते थे कि हमारा जीवन बेहतर करने की भूमिका धर्म निभाएगा। ये दुनिया जेल है, जाना है उस दुनिया में, स्वर्ग में। स्वर्ग तक पहुंचने की जो यात्रा है वो किसके माध्यम से होगी? धर्म के माध्यम से होगी। तो धार्मिक बनो, पूजा पाठ करो, वही मुक्ति का रास्ता है। लेकिन नहीं, इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया को बेहतर बनाना है तो विज्ञान से होगा। विज्ञान से ही अच्छी मशीनें बनेंगी, विज्ञान से ही तकनीक बनेगी, विज्ञान से ही वाहन बनेंगे, विज्ञान से ही अच्छी सड़कें बनेंगी, विज्ञान से ही किताबें बनेंगी, प्रिंटिंग प्रेस आई है, सब कुछ तो विज्ञान से होगा। हेल्थ फैसिलिटी सारी विज्ञान से ही आएंगी। इसलिए उसने कहा धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये मान लेना है कि मनुष्य की मुक्ति का सबसे महान उपाय धर्म नहीं, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है। ये धारणा भी धर्मनिरपेक्षता की एक धारणा है। चौथी बात उसने बहुत रोचक कही और उसने कहा, और ये बात आजकल हमारा सुप्रीम कोर्ट भी 1-2 बार कह चुका है,
देखिए, नैतिकता और धर्म के संबंध को लेकर खूब डिबेट्स होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक है वो नैतिक है, और जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं धार्मिक नहीं हूं, लोग मान लेते हैं कि वो अनैतिक व्यक्ति है। लेकिन ऐसा है नहीं। कई धार्मिक व्यक्ति बेहद अनैतिक हो सकते हैं, और हमने ऐसे कई किस्से सुने हैं कि कोई धर्म का प्रसिद्ध व्यक्ति जेल चला गया, चाहे ईसाई धर्म का हो, इस्लाम का हो, हिंदू धर्म का हो, जिसको लोगों ने खूब सम्मान दिया। उसने कुछ ऐसा कृत्य किया जो नैतिकता के रास्ते पर बहुत बुरा था, सो जेल जाना पड़ा। तो कोई व्यक्ति धार्मिक है, इससे गारंटी नहीं मिल जाती कि वो नैतिक भी होगा। ऐसे कोई व्यक्ति अधार्मिक है, तो इससे गारंटी नहीं बनती कि वो अनैतिक होगा। अधार्मिक व्यक्ति नैतिक हो सकता है। इसका सबसे महान उदाहरण है भगत सिंह। भगत सिंह घोर नास्तिक आदमी था। उसने किताब लिखी है वाई एम आई एन अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। घोर नास्तिक व्यक्ति के रूप में उसने चिंतन किया, किताब लिखी, और देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, न्योछावर कर दिया, जो धर्म को मानने वाले कई लोग तो नहीं कर पाते हैं। उसने किया, और इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति धार्मिक है तो गारंटी नहीं है कि नैतिक होगा ही होगा। व्यक्ति अधार्मिक है तो भी गारंटी नहीं है कि नैतिक होगा ही होगा। होलियोक कह रहा है कि पहले के लोग धर्म और नैतिकता को जोड़ देते थे कि नैतिक होना है तो धार्मिक होना ही पड़ेगा। ये गलत बात है। हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, लेकिन नैतिक होने के लिए धार्मिक होने की अनिवार्यता एकदम नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति धर्म से तटस्थ होकर भी नैतिक हो सके, ऐसी नैतिकता का विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए एक सच्ची नैतिकता वो है जो धर्म से मुक्त है। इसे उदाहरण के रूप में समझें। हिंदू धर्म में बहुत सारे पेड़ पौधों की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। अच्छी बात है। इन वनस्पतियों की पूजा करने से निस्संदेह पर्यावरण को फायदा मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन क्या तुलसी की पूजा करने के लिए, या मैं तुलसी को पानी देने के लिए, तुलसी का ध्यान रखने के लिए, या पीपल का ध्यान रखने के लिए, उसको पानी देने के लिए, या भूखे प्यासे पशु पक्षियों का ध्यान रखने के लिए, कबूतर का ध्यान रखने के लिए, चिड़िया का ध्यान रखने के लिए, गाय का ध्यान रखने के लिए, अन्य पशु पक्षियों का ध्यान रखने के लिए, क्या जरूरी है कि धर्म ही कहे? क्या ये नहीं हो सकता है कि धर्म नहीं कहे, बल्कि लोग अपनी समझदारी से, अपनी संवेदना से अपनी जिम्मेदारियों को समझें? वो पीपल को इसलिए पानी दें क्योंकि पीपल हमारे पर्यावरण के लिए एक अच्छा उपाय है, तुलसी अच्छा उपाय है, इसलिए करें। धर्म को बिना बीच में लाए नैतिकता को बनाए रखना है। यदि कोई ऐसा नैतिक कार्य है जो धर्म सिखाता है तो वो कीजिए, किंतु इसलिए मत कीजिए कि धर्म ने कहा है, इसलिए कीजिए कि हमारा दिमाग कहता है, हमारा मन कहता है कि वो ठीक काम है। और यदि धर्म कोई ऐसा काम कहता है जो अनैतिक काम है, तो वो मत कीजिए बावजूद इसके कि धर्म कहता है। और ऐसा हो सकता है। ऐसे कई त्योहार हैं। मुसलमानों को बकरीद का त्योहार आज के समय कई लोगों को अनुचित लगता है। हिंदू समाज में शाक्त परंपरा में जो बलि की प्रथा है, कई लोगों को अजीब सी लगती है। यहूदियों में लंबे समय तक बलि प्रथा चलती रही और बड़े खराब तरीके से चली, खराब लग सकती है किसी को। हिंदुओं में सती प्रथा एक समय तक रही, जिसको आप धार्मिक रिवाज से जोड़ सकते हैं। वो खराब परंपरा थी, अब वो परंपरा खत्म हो गई है। तो धर्म के तहत कुछ होने मात्र से कहां तय होता है कि वो नैतिक ही है? और अगर कोई चीज धर्म अच्छी सिखा रहा है तो ये कहां जरूरी है कि हम धर्म के रूप में ही सीखें? हम धर्म से अलग होकर भी तो उसको सीख सकते हैं। इसलिए होलियोक ने कहा कि नैतिकता को धर्म से अलग करो। शबरीमाला के मामले में, शाहबानों के मामले में, शायरा बानो के मामले में, शबनम हाशमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही कि रिलीजियस मोरालिटी से ज्यादा बड़ी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। और संवैधानिक नैतिकता का मतलब क्या होता है? जो संविधान की आत्मा है। और हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष देश का संविधान है, इसलिए उसकी जो नैतिकता है वो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के नजदीक जाके खड़ी होती है। कैसे? थोड़ी देर में समझेंगे इस बात को। अभी तो बात शुरू हुई है, मेरे ख्याल अब थके नहीं होंगे, अभी तो लंबी बात चलने वाली है। बस कागज पे अपने हाथ में रखा ही होगा, लिखते रहिए पॉइंट्स। और जहां जहां बीच में नींद आने लगे, जहां जहां बीच में थकान होने लगे, मन ऊबने लगे, मन विद्रोह करने लगे, तो क्या करना है बताइए आपको? पॉज का बटन दबाना है। आराम से धूमधाम से एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, गप्पे मारिए, कुछ खाइए पीजिए। बरसात हो रही है तो नहा के आ जाइए, और जब ठीक लगे उसके बाद का हिस्सा सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं तो आज ठान के आया हूँ कि धर्मनिरपेक्षता ठीक से पढ़ाऊंगा, तो उसमें 2, 3, 4 घंटे जितने लगेंगे। आपको देखना हो तो देखिए, मैं कम से कम अपनी ओर से तो पूरा न्याय करके ही मानूंगा। खैर, ये तो वो हंसी मजाक, वापस लौट के आते हैं। ये जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट का नाम था धर्मनिरपेक्षता। इसमें मैंने केवल पहला पॉइंट अभी छोड़ दिया है। मैं उस पहले पॉइंट पर फिर से आता हूं और उसकी हम थोड़ी सी बात करने का प्रयास करें कि उसके तहत
जॉर्ज जैकब होलियोक क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता की जो मूल धारणा थी फिलोसफी के स्तर पर, उसकी 4 विशेषताएं थी, जिनमें से दूसरी हमने पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, चौथी पढ़ ली, पहली पढ़नी है। तो पहली पढ़ने के लिए मैं इन सबको मिटा के थोड़ा सा विस्तार में उसी पर आता हूं, ताकि हम सीधे सीधे उसकी बात समझ सके। क्या कहना चाह रहे हैं होलियोक बाबू, समझिए, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। इस बात को लेकर डिबेट थी। एक तरफ से चार्ल्स ब्रैडलॉफ, मुझे उम्मीद है कि चा लिखने से आप बात समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। चार्ल्स ब्रैडलॉफ जो होलियोक के दोस्त थे और इस चिंतन में साथ में थे। एक दूसरे व्यक्ति तो ये होलियोक थे ही, हम इन दोनों की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। शुरुआत में एनी बेसेंट ब्रैडलॉफ के नजदीक थी, आगे चल के तो वो धार्मिक और आध्यात्मिक महिला हो गई, तो वो इस रास्ते से ही हट गई, इसलिए उनकी बात आज यहां करने का कोई बहुत औचित्य है नहीं। इन दोनों के बीच में डिबेट थी। डिबेट ये थी कि हमारा रुख धर्म के प्रति क्या होना चाहिए। चार्ल्स ब्रैडलॉफ ने कहा कि हमारा रुख धर्म के विरोध का होना चाहिए, हमें धर्म को खारिज करना चाहिए। ईश्वर नहीं होता है, आत्मा नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता है, स्वर्ग नहीं होता है, ये सब बोलना चाहिए। होलियोक ने कहा कि हमें धर्म के प्रति विरोध का भाव नहीं रखना है, हमें धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें धर्म के प्रश्नों में रुचि ही नहीं लेनी है, भाव ही नहीं देना है धर्म को, न विरोध न समर्थन। अब इसको यूं समझें कि जब आप किसी के साथ भी कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं, एक रास्ता हो सकता है कि हम किसी का समर्थन करें, है ना, समर्थन की मात्रा कुछ भी हो सकती है। एक हो सकता है कि हम किसी का विरोध करें, एक हो सकता है कि हम किसी से तटस्थ रहें, हम उससे एकदम अलग हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है, वो धर्म का क्या करेगा? समर्थन करेगा। और धार्मिक व्यक्ति है, अगर किसी मंदिर के सामने से निकलेगा तो वही मत्था टेकेगा, क्योंकि उसको धर्म में बड़ी गहरी आस्था है। कुछ लोग होते धर्म के विरोधी किस्म के, विशेष रूप से वो जो घोर या घनघोर मार्क्सवादी किस्म के लोग हैं, वो धर्म के विरोधी हैं। उनको लगता है कि धर्म ने इस दुनिया को बर्बाद कर दिया है। वो क्या करेंगे कि मंदिर के सामने से निकलेंगे तो चुपचाप नहीं निकलेंगे, वो 2-4 अपशब्द बोलते हुए निकलेंगे, ऊट-पटांग कुछ ना कुछ हरकत करते हुए निकलेंगे, क्योंकि उनको धर्म का विरोध करना है। कोई पूजा पाठ करेगा, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको बोलेंगे क्या बकवास करते रहते हो, क्या ड्रामा करते रहते हो, कुछ नहीं होता इन सब बातों से, अगर तुम्हारे भगवान में कुछ दम होता तो ये क्यों होता, तो वो क्यों होता, इस तरह की बात करेंगे। वो लोग हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो धर्म के विरोधी हैं। एक तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको ना मंदिर जाने में रुचि है, ना मंदिर जाने वालों का विरोध करने में रुचि है, तटस्थ रहता है। लोग पूछते हैं कि आप धर्म को मानते हैं, वो कहते हैं नहीं, मेरी रुचि नहीं है। क्या आप धर्म का विरोध करते हैं? नहीं, उसमें भी रुचि नहीं है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि मैं धर्म के मुद्दों पर खर्च करूं, मैं धर्म से तटस्थ रहता हूं। मैं कभी कभी ये कंसेप्ट समझाने के लिए रोचक से एग्जाम्पल लेता हूं क्लास में बच्चों को समझाने के लिए। कल्पना कीजिए कि 2 लोग हैं, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जी नहीं सकते दूसरे के बिना, खूब बोलते हैं कि तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगी, ऐसा ड्रामा करते हैं रात दिन। और आगे चल के किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, असहमति हुई, संबंध टूट गया, विच्छेद हो गया, नाराजगी हो गई। लड़के को लगता है कि लड़की धोखेबाज है, लड़की को लगता है कि लड़का धोखेबाज है, और जो भी हुआ, असहमति हुई, दोनों अलग हो गए। अब देखिए 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति क्या होती है, जब 2 लोग प्रेम में होते हैं ना, तब मुद्रा होती है समर्थन वाली, ये वाली मुद्रा। और वो भी जब नया नया प्रेम होता है तब तो आदमी अलग ही टाइप के माइंडसेट में होता है, बाद में हंसता है अपने अतीत को ध्यान करके, लेकिन शुरू में वैसा ही होता है। और तब व्यक्ति ऐसी मुद्रा में रहता है कि सामने वाला जो कहे वही ब्रह्म वाक्य है, वही परम सत्य है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इस मुद्रा में रहता है कि अरे भाई तुम तो देवी हो देवी, तुम तो देव हो देव, तुम जो कहोगे वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये एक बहुत ही कमजोर किस्म का माइंडसेट होता है जो इश्क मोहब्बत करने वालों के शुरुआती फेज में दिखाई पड़ता है। धार्मिक व्यक्ति धर्म को लेकर वैसा ही होता है, उसे आप कुछ भी कहिए, धर्म में कहा गया, अरे बस बस परम सत्य है, धर्म में कहा है तो परम सत्य है, सफेद झूठ हो बेशक। बाइबल के कट्टर समर्थक को कहिए कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सूर्य है ना वो धरती कैसे घूमता है, अरे एकदम सत्य है, एकदम सत्य बात है, क्योंकि बाइबल में कहा गया है, कैसे खारिज करे। फिर जब ब्रेकअप हो गया इन दोनों व्यक्तियों का, तो उसके बाद एक स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। लड़के लोग कई बार ऐसी मुद्रा में आ भी जाते हैं, अपना हथियार वथियार लेके ढूंढते रहते हैं कहाँ है, हमला कर देंगे, डराएंगे उसको, धमकाएंगे, गालियां देंगे, बदतमीजी करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं।
24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो इस रास्ते से निकलेगी, मैं वहीं जाके उसको गालियां दूंगा। लड़की भी ऐसा कर सकती है कि उसने मुझे परेशान किया है, अब मैं उसके घर जाके गालियां दूंगी, मैं उसके दोस्तों के सामने उसको गालियां दूंगी, उसके स्कूल कॉलेज जाके उसको मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगी। ये विरोध है। अब देखेंगे कि समर्थन और विरोध दोनों स्थितियों में आपकी चेतना डिपेंडेंट रहती है उसी पे। समर्थन का मतलब तुम जो कहोगे वही सही है, और विरोध का मतलब तुम जो कहोगे वो गलत है, मैं उसे खारिज करने के लिए अपना समय भी खराब करूंगा, ऊर्जा भी खराब करूंगा, चेतना भी खराब करूंगा। सबसे अच्छा है तटस्थ हो जाना।